रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। बॉलीवुड का एक ऐसा अभिनेता जो है तो एक सुपरस्टार का बेटा, जिनके पिता की पूरी दुनिया दीवानी है, जिन्हें लोग सदी के महानायक, शहंशाह, यंगरी यंग मैन और भी न जाने कितने नामों से बुलाती है। ऐसे महान अभिनेता का बेटा होने के बावजूद भी क्यों इस एक्टर को मिला भारतीय हिंदी सिनेमा का एक फ्लॉप स्टार का तमगा। भारतीय हिंदी सिनेमा में इस परिवार का हर एक शख्स अपने आप में एक सुपरस्टार है। क्यों इस अभिनेता की तुलना इनके ही पिता से की जाने लगी? क्यों इनके बॉलीवुड में डेब्यू कराने के लिए लगी थी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर की लाइन? कैसे इनके ही पिता का नाम, शोहरत और रुतबा बन गया इनकी नाकामी की वजह? क्यों इस अभिनेता ने तोड़ा कपूर खानदान की लाडली से रिश्ता और बन गए दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के पति? और कैसे आगे चलकर वही पत्नी बन गई माँ बाप और बहन के बीच लड़ाई और गृह कलेश की वजह, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी शादी पहुंच गई तलाक तक। कैसे पत्नी और माँ बाप के बीच फंस कर रह गए ये अभिनेता। धागे तोड़ना चांदनी से नूर के आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के इकलौते बेटे अभिषेक बच्चन की। हो मेरे दिल का सिर्फ तुम अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में हुआ था। अभिषेक बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहते थे और इसीलिए वो पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। अमिताभ और जया भी यही चाहते थे कि अभिषेक अपनी पढ़ाई पर फोकस करे। इधर अमिताभ का फिल्मी करियर सही नहीं चल रहा था और अभिषेक अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अभिषेक वापस भारत आ गए। अमिताभ बच्चन अब अपने बेटे को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए सोचने लगे। जैसे ही ये खबर बॉलीवुड के गलियारों में फैली कि अमिताभ बच्चन अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की लाइन लग गई। सब अभिषेक को अपनी फिल्मों में साइन करना चाहते थे। लोगों पर अमिताभ बच्चन का क्रेज तो था ही, इसीलिए पब्लिक उनके बेटे को भी फिल्मी पर्दे पर देखना चाहती थी। उन दिनों जेपी दत्ता एक फिल्म रिफ्यूजी बना रहे थे। जेपी दत्ता वही हैं जिनकी फिल्म बॉर्डर सुपरहिट हुई थी। एक तरफ फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने जा रहे थे, तो वहीं इसी फिल्म से करीना कपूर को बतौर हीरोइन लॉन्च किया जा रहा था। रात की हथेली पर चांद जगमगाता है। फिल्म बनकर तैयार हुई, लेकिन जब ये लोगों के बीच पहुंची तो लोगों ने इसे कुछ खास पसंद नहीं किया और इस तरह से अभिषेक बच्चन का बॉलीवुड में पहला कदम एक फ्लॉप फिल्म के साथ पड़ा। यहाँ पर अभिषेक बच्चन एक्टिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन लोगों के मन में जो अमिताभ बच्चन की यंगरी यंग मैन वाली इमेज बनी थी, वही वो अभिषेक बच्चन में भी देखना चाहते थे। बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और यही वजह रही कि अभिषेक का फिल्मी सफर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप ये कह सकते हैं कि पिता का नाम, शोहरत और रुतबा बेटे के करियर में सबसे बड़ी रुकावट बनी। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने कई हिट और सुपरहिट फिल्में की, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की तरह भारतीय हिंदी सिनेमा में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। अभिषेक का फिल्मी करियर जब डाउन में चल रहा था, तब इनकी मुलाकात उस वक्त की टॉप हीरोइन कपूर खानदान की लाडली करिश्मा कपूर से हुई। दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अभिषेक और करिश्मा का परिवार भी दोनों के लिए बहुत खुश था। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन इनका ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। दरअसल करिश्मा कपूर उस वक्त टॉप पर चल रही थी और अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था और अमिताभ बच्चन को भी बिजनेस में काफी नुकसान हो रहा था। इसीलिए करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर ने ये रिश्ता तोड़ दिया। अभिषेक से रिश्ता खत्म कर करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। उधर अभिषेक बच्चन की जिंदगी में दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड और मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आई। ऐश्वर्या उस समय टॉप पर चल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या उस समय फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में थी। उनका अफेयर बॉलीवुड के दबंग सलमान खान से चल रहा था। कहते हैं सलमान खान ऐश्वर्या को टॉर्चर करते थे और इसीलिए वो उनसे परेशान थी। वो सलमान खान से छुटकारा पाना चाहती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात अभिषेक बच्चन से हुई। इन दोनों की मुलाकात करवाई थी बॉबी देओल ने। बॉबी देओल और अभिषेक काफी अच्छे दोस्त थे। अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात बहुत जल्द प्यार में बदल गई। इनके प्यार की खबर बॉलीवुड में किसी को नहीं थी और 20 अप्रैल 2000 को दोनों ने परिवार के आशीर्वाद से शादी कर ली।
पूरा परिवार दोनों की शादी से बहुत खुश था। लेकिन कुछ समय बाद इस परिवार में टकरार शुरू हो गई और इस लड़ाई की वजह जया बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन है। ऐश्वर्या और श्वेता के बीच शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में ईगो प्रॉब्लम होने लगी। श्वेता ऐश्वर्या को कई चीजों में रोक टोक करने लगी। कुछ समय तक ऐश्वर्या उनकी रोक टोक को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो ऐश्वर्या श्वेता की हरकतों के बारे में अभिषेक को बताने लगी और इधर श्वेता अपने माता पिता से ऐश्वर्या की शिकायत करने लगी। ऐश्वर्या ने एक फिल्म की थी ऐ दिल है मुश्किल। इस फिल्म को बनाया था करण जौहर ने। इसमें उन्होंने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। इन बोल्ड सीन्स को लेकर बच्चन परिवार में खूब घमासान हुआ था। अमिताभ बच्चन फिल्म से इन सीन्स को हटवाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने करण जौहर से बात की, लेकिन ऐश्वर्या ने अपने सीन्स को हटाने से मना कर दिया। इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या और बच्चन परिवार में लड़ाई और बढ़ गई। ऐश्वर्या फिल्मों में कमबैक करना चाहती थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ये नहीं चाहते थे। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसके बाद बॉलीवुड में ऐश्वर्या को किसी ने एक फिल्म तो क्या, एक छोटा सा ब्रेक तक नहीं दिया। उधर अभिषेक बच्चन अपने माता पिता और पत्नी में उलझ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो किसका साथ दें। दुनिया भर में दोनों की तलाक की खबरें जोरों पर हैं। दो लफ्ज़ों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, तू मेरे दिल का। वैसे आपको क्या लगता है, अभिषेक बच्चन को किसका साथ देना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं।